पढ़े हैं? पढ़ लिए हैं। चलिए, तो ये आप लोगों ने पूरा कब पढ़ लिया है, बहुत सारे चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को जिसको जिसको संकर्ण समझ में नहीं आया है मैं एक बार रिवाइज कर दूं, ठीक है? कर दे रिवाइज? हाँ, अच्छे से कर लोगे तो 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 टॉपिक। क्या क्या है आज का टॉपिक हमारा जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग था? केमिकल बॉन्डिंग। और बेटा केमिकल बॉन्डिंग में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम क्या है? बोलो, संकरण। क्या पढ़ेंगे? बोलो, संकरण। एक का नाम है संकरण और 2 टॉपिक इससे, ये जो वो 2 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमसे क्या किया जाते हैं? बोलो, पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बोलो, अरे अच्छे से बोलो, अरे जाग रहे हो। संकरण में हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा होता है एमओटी। बोलो अच्छे से। एमओटी मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसी को कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। बोलो क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत। ये वो सिद्धांत होता है जिसपे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और संकरण और एमओटी ये 2 क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बालक बालिका को ये क्या होना चाहिए? बोलो, आना चाहिए। बोलो आएगा? बोलो आएगा? चालू करें। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत सारा चीज तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि क्या करें? बोलो खिचिक, है ना? बाकी सब चीज आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन सीरीज है तो इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हो। मैंने क्या बताया था? बोलो कि सबसे पहले संकरण बनाना है तो हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन, क्या सीखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना? स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों को कितनी बातें बताई थी? 2-3 बातें बताई थी, यस या नो? बोलो क्या क्या बताया था? जल्दी से बताओ। कि हाइड्रोजन, हैलोजन ये सब कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? बोलो, सिंगल। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? सिंगल। ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? डबल। कौन सा बॉन्ड? डबल। ऑक्सीजन माइनस कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड। और यदि समझे, और यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या कंप्लीट हो? ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वहां पर कौन सा बॉन्ड लगता है? बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी बताया था, यस या नो? ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो मैं आप लोगों को थ्योरी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोगों को बताना है कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है CH4। क्या है? बोलो, CH4। वैलेंसी सबको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का। अरे बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सबका वैलेंसी हमको क्या होना चाहिए? बोलो, पता होना चाहिए। क्या सबको पता है? तो कार्बन का यदि देखें तो यहां पर से कितना है? बोलो, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 सिग्मा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने एक और बात बताई थी, आप लोग जब भी निकालेंगे तो सिग्मा और पाई को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे। करेंगे रे गधो। पाई और पॉजिटिव को काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी मिलेगा सब काउंट होगा। फिर मैंने एक और आप लोगों को बता दिया था, एक बॉक्स और बताया था, बताओ यस या नो? 2 रहेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोला था? बोलो, sp। 3 रहेगा तो sp2। 4 रहेगा तो sp3। 5 रहेगा तो sp3d। 6 रहेगा तो sp3d2 और 7 रहेगा तो sp3d3। बोलो यस या नो? फिर मैंने आप लोगों को क्या डिस्कस किया था? इसका संकरण बता। कार्बन से कितने सिग्मा है? बोलो 4। लोन पेयर क्या है? 0। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? बोलो, sp3। क्या था? बोलो, sp3। क्या था? बोलो, यहां पर से आप लोगों को ये समझ में आया था, जैसे मैंने आप लोग को अमोनिया दे दिया। अमोनिया का कितना होता है? बोलो, 5। कितना होता है? 5। तो सर यहाँ पर 3 तो क्या लग गया? बोलो, हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर है, यस या नो? तो 3 और 1 क्या हुआ? 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। फिर मैंने बताया था आप लोगों को क्या चीज? वाटर। क्या बताया था? वाटर। ऑक्सीजन का कितना होता है? बोलो, 8। 8 की 6 रे 6। तो 2 हाइड्रोजन है, यस या नो? 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है? बोलो, लोन पेयर। तो क्या हुआ? 4। कौन सा संकरण? sp3। कौन सा है? sp3। यस या नो? मैंने ये बताया कि आप लोगों को इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। मैंने एक और चीज आप लोगों को क्या बताई थी? ये चीज तो बताया था किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मैंने एक और चीज आप लोग को बताई थी कि केस के बारे में। किसके बारे में? बोलो,
क्या क्या केस था बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ। चार सॉरी, केस नंबर फर्स्ट जो था बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, जल्दी से बोलो, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर। यहाँ पे हमने बॉन्ड पेयर पढ़ा, लॉन पेयर पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन के बाद उसका क्या पढ़ा था बोलो? बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ा था बोलो? बॉन्ड एंगल। यस या नो? हाँ सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो बताइए बॉन्ड पेयर कितना होता है बोलो? 4, और लॉन पेयर क्या होगा? 0। स्ट्रक्चर क्या बोला था? टेट्राहाइड्रल। अच्छे से बोलो। और रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे। और यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो यस या नो? दूसरा केस आएगा 3 और क्या का बोलो? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसको वही बनाओ, समझ में आ रहा है? अब यदि यहाँ पर लोन पेयर लगा दोगे तो ये वाले चीज को हम क्या कर देंगे बोलो? ढक देंगे। अब ये वाला ढक जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? पिरामिड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस या नो बोलो? और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 160 डिग्री। और यदि दूसरा केस आता है 2 और 2 का, तो यहाँ पर से हम लोग देखें तो यहाँ पर एक लोन पेयर और एक यहाँ पर लोन पेयर, तो इन दोनों को ढक दो तो आप लोग को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? अच्छे से देखो, वी शेप। कैसा दिखेगा? वी शेप। और यहाँ पर एंगल बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 105 डिग्री। तो कितने केस हैं बताओ भाई? 3 केस। किसके बोलो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। कितने केस होते हैं बोलो? 3 केस होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, इसका तीनों का एग्जांपल यही है ना। ये देखो, ये 4 0, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बोलो? 109 28 मिनट। ये क्या हो जाएगा? 107, और ये कितना हो जाएगा? 105। तो जैसे यहाँ पर लोन पेयर 0 है, यस या नो बोलो? यस। यहाँ एक लोन पेयर है, यस। और यहाँ कितने हैं? 2 लोन पेयर है। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो लोन पेयर क्या हो रहा है बोलो? बढ़ रहा है। यस या नो बोलो? लोन पेयर बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है बोलो? कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आ गया है, लेकिन यहां पर से हम लोगों को एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आप लोग को बताया था SO4 2 माइनस, PO4 2 माइनस और ClO4 माइनस। बोलो ठीक है। अब इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है? तीनों में। तो बताओ, स्ट्रक्चर बनाने आता है सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन। सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन। सल्फर का कितना होता है? ऑक्सीजन का 6, तो सल्फर का कितना होगा बोलो? 6। यस या नो बोलो? तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि ऑक्सीजन 4 है और उसमें कितने माइनस है बोलो? 2 माइनस है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बोलो? ऑक्सीजन माइनस सिंगल। अभी भी क्या बचेगा? 2 लोन पेयर जो ऑक्सीजन बन जाएगा। यस या नो यार? कितने सिग्मा है बोलो? 4। और कितना लोन पेयर? 0। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। बोलो यस या नो? फास्फोरस का कितना होता है बोलो भाई? 5। तो यहाँ पर भी देखो 4 है, यस या नो? और 2 उसमें क्या है बोलो? माइनस है। तो ये वाला तो क्या बनाया देगा बोलो? माइनस बन जाएगा। और फास्फोरस का कितना होता है? 5। तो यहां पर से आप लोगों का 2 तो निकल गया और 2 निकल गया। अभी भी कितना बचा है? 2 बचा है। अच्छा, PO4 3 माइनस कर दो। तो PO4 3 माइनस कर दो तो ये ऑक्सीजन माइनस हो गया। तो एक क्या हो जाए? डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 और क्या होगा? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? sp3 हो जाएगा। और यदि क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का क्या होगा? 7। तो ऑक्सीजन क्या होगा? माइनस। और वहां पर कितना है बोलो? 3। तो 1 2 और ये 3। तो यहां पर भी क्या है बोलो? 4 और 0 sp3। क्या सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बोलो? यस या नो? क्या सबका यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या सब टेट्राहाइड्रल होंगे? यस या नो? यस। तो आइसो स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा सर? यस। इसको चेक कर लेते हैं। क्या आइसो स्ट्रक्चर है? यस। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस या नो बोलो? इसको चेक करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा 16 और 2 कितना होगा बोलो? 18। यस या नो? फास्फोरस 15 3 कितना होगा बोलो? 18। क्लोरीन 17 और 1 कितना होगा बोलो? 18। यस सर। तो ये आइसो स्ट्रक्चर भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। क्या समझ जाओगे? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएंगे कि ये क्या है? आइसो स्ट्रक्चर है
और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। क्या है बोलो, आइसो स्ट्रक्चर भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। क्या संभाल लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं बोलो, sp3। कौन सा? sp3। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को प्लस और माइनस वाला, हाँ ClO2 माइनस, देखो ये हो जाएगा माइनस, बोलो ठीक है। अब क्लोरीन में कितने हैं बताओ, यहाँ पर 6 है, तो एक तो गया, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो क्या होगा सिग्मा, और ये क्या होगा सिग्मा, और 2 तो क्या होगा यस, तो सिग्मा सिग्मा 2 हो गया, 3 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये भी क्या हो जाएगा sp3, हाँ sp3 बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर लेकिन इसका कैसा होगा, एंगुलर होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 2 लोन पेयर है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संकरण होता है, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, sp2। अब यहां पर भी बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, क्या आता है, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, फिर क्या आता है स्ट्रक्चर, फिर क्या आता है रिप्रेजेंटेशन, फिर क्या आता है बोलो बॉन्ड एंगल। यस या नो? तो इतनी सारी बातें हम लोग को क्या रखनी है बोलो, ध्यान में रखनी है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये सब याद रखने का जरूरत ही नहीं है, मेन बेसिक चीज है जो याद रखना है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितना बनेगा बोलो 3, लॉन पेयर कितना बनेगा 0, स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलते हैं बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, दिखाते कैसे हैं, ऐसे। अब यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना तैयार होता है बोलो, 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। यस या नो? यहाँ पर यदि 2 और 1 का केस बन जाए तो मैं वही बनाऊंगा, मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता लेकिन मेरे को तरीका पता है। ये देखो मेन बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, यस या नो? यहाँ लोन पेयर लगा दिया, दबा दिया, क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वी शेप। क्या दिखाई दे रहा है, वी शेप। और हो ना हो बॉन्ड एंगल 120 से तो क्या होगा बोलो, कम ही होगा। यस या नो यार? तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं BCl3, क्या देता हूं BCl3। तो बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है बोलो 3 1, अरे यस है ना? तो यहां पर देखा जाए तो 3 और 0 होगा कि नहीं होगा। तो बोरॉन को यदि बनाना चाहूं तो यहां पर Cl 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 कह दो, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बोलो, sp2। और कैसा स्ट्रक्चर है बोलो, देखो ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल। क्या बोलो, त्रिकोणीय समतल। तो ये अपन क्या कर सकते हैं बोलो, ये निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दूं तो कोई भी बना लेगा, अरे ऐसा क्वेश्चन दूं तो कोई भी बना लेगा। अरे बनाओ इसको BO3 3-, क्या लिखा है बोलो, BO3 3-। तो इसमें घबराना है क्या, नहीं, सिर्फ बोरॉन का क्या होता है 3 होता है, तो बस वही इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। यस या नो? अरे यस या नो? CO3 2-। अब इसको बनाओ, CO3 2- को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कार्बन का कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर तो 2 क्या हो गया बोलो माइनस, यस या नो? और एक इससे जुड़ गया, तो यहाँ पर भी देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसमें भी कौन सा है sp2। अरे यस या नो? तो बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, CO3 2- और BO3 3-, क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है? अरे दोनों का क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं है? क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है? अरे ट्राइगोनल प्लेनर दोनों तो होगा भाई, 3 0 और ये 3 0, तो ट्राइगोनल प्लेनर ये भी होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ये भी होगा। तो 3 0 3 0 का केस हुआ, तो क्या ये आइसो स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। आइसो स्ट्रक्चर है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहां पर बोरॉन का 5 और ये 3 क्या हो जाएगा बोलो 8 हो जाएगा, और कार्बन का 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हाँ यस सर, ये दोनों क्या है, आइसो स्ट्रक्चर भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इस तरीके से किसी के भी हाइब्रिडाइजेशन को यदि चेक करने जा रहे हैं तो उसको एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि उसका, हाँ लेकिन ये नहीं कह सकते कि संकरण समान होने से उसका स्ट्रक्चर समान होगा। अरे हो पाएगा क्या, कोई जरूरी है क्या, नहीं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का खेल है, किसका खेल है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। कोई जरूरी नहीं है कि संकरण समान है तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा बोलो समान होगा, लेकिन स्ट्रक्चर समान है तो क्या संकरण समान होगा क्या? हाँ, अरे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या चेक करना है बोलो, बॉन्ड एंगल। क्या चेक करना है बोलो, बॉन्ड एंगल। यदि बॉन्ड एंगल बोल रहा हूं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दूं यहां पर NO3 माइनस। अब NO3 माइनस, यहां पर SO2 और यहां पर SO3, ये तीनों को यदि हम स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो यहां पर NO3 माइनस का क्या बनेगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 5, तो एक तो क्या बना लिया माइनस, 2 बना है, यस या नो, ये देखो और ये देखो, हाँ या ना बोलो यार, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ और ये सिग्मा हुआ, तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर, तो कौन सा केस बना, sp2। ट्राइगोनल प्लेनर है ये, एक बार बोलो यस या नो, कैसा है बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या है बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर। यदि इसका निकालो सल्फर डाइऑक्साइड का, और तो क्या होगा, सल्फर का कितना होता है 6, तो ये डबल बॉन्ड लग गया कि नहीं लग गया, और यहां पर एक खाली हो गया, तो सिग्मा सिग्मा, तो 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो गया, लॉन पेयर, तो यहां पर क्या हो गया sp2, तो ये sp2 है लेकिन एंगुलर है, क्या है बोलो, एंगुलर है। बॉन्ड एंगल 120 से क्या होगा, कम, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, बोलो यस या नो। अब यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए बोले हो सर, तो ये जो लोन पेयर है ये भी तो भर जाएगा, यस या नो। अब जब तीनों भर जाएगा तो 3 और 0 का केस आ गया कि नहीं आ गया, क्या sp2 हो गया कि नहीं हो गया, क्या ट्राइगोनल प्लेनर हो गया कि नहीं हो गया, क्या 120 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, क्या तीनों का संकर्ण sp2 है कि नहीं है, अरे यस या नो, अरे हाँ या ना। लेकिन आइसो स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं कुछ नहीं है सर, कहाँ आइसो स्ट्रक्चर बताना, ट्राइगोनल एंगुलर ट्राइगोनल, आइसो स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, नहीं, ये तो 7 1 8, इसमें तो कुछ है ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या संभाल लोगे कि नहीं संभाल लोगे। तो हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या आना चाहिए, संकर्ण बनाने के लिए क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर के फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। यदि स्ट्रक्चर आता है तो हम सब क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। जैसे कि मान लो हम लोगों को sp हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट इसमें क्या देखते हैं बोलो, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का कोई केस ही नहीं है, बॉन्ड पेयर क्या होगा 2 और लॉन पेयर क्या रहना चाहिए बोलो, सीधा सीधा 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2, और इसका स्ट्रक्चर क्या आता है बोलो, लीनियर, क्या आता है बोलो, लीनियर। एग्जांपल BeCl2, क्या लेते हैं बोलो, BeCl2। BeCl2 को लूंगा तो कितना होता है, यहाँ पर देखो 1 और ये क्या होगा बोलो 2। अब यदि इसको लेंगे, यदि इसको हम लोग क्या करते हैं बोलो, लेते हैं, तो यहां पर से क्या हो जाएगा बोलो, ये कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बोलो, लीनियर, क्या दिखाई दे रहा है, लीनियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखी। और बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है 180, अरे ये देखो ना यार, कितना डिग्री होता है 180। चाहे मैं यहाँ पर जिंक दे दूं ZnCl2, Zn का भी चार्ज कितना होता है +2 होता है, तो यहां से भी क्या होगा Cl और ये क्या होगा Cl, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन, बोलो यस या नो। इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर देख के हम किसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ या ना बोल। जैसे आप लोग को बताया था, अब I3 प्लस और I3 माइनस, ऐसा क्वेश्चन आए तो, क्योंकि डबल वाला तो कोई भी इधर उधर खोज खाच के अपन क्या कर सकते हैं, आंसर ले आते हैं, बोलो यस या नो। लेकिन मजा कब आता है, जब आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, I3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये सब क्वेश्चन हमसे पूछे, तब हमको मजा आता है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम पहले भी क्या कर चुके हैं बोलो, कर चुके हैं। तो इतना सारा चीज आप लोग को क्या होना चाहिए बोलो, आना चाहिए। क्या बना लोगे कि नहीं बना लोगे। चलिए, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, MOT, क्या बताया था, MOT में क्या बताया था बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने क्या बताया था, आणविक कक्षक सिद्धांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत। देखो थ्योरी बताऊं तो बहुत सारा है, क्या है बोलो, बहुत सारा, लेकिन इसको हम थ्योरी से नहीं पढ़ के बल्कि किससे पढ़ेंगे बताओ भाई, ट्रिक से। किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से। है क्या थ्योरी में शॉर्ट में बता देता हूं, किसमें बता देता हूं बोलो, शॉर्ट में। देखिए ये क्या है बोलो, सिंगल को क्या बोलते हैं बोलो भाई, हाइड्रोजन है, ध्यान से समझिएगा, ये हाइड्रोजन है, बोलो यस या नो यार। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल को एटम, क्या कहते हैं बोलो, एटम। यदि इसी के साथ और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो एक और एटम बोलेंगे, यस या नो। तो 2 एटम जब जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा H2, बोलो यस या नो। मैंने जो बोला सबको समझ आया कि नहीं आया। यदि हाइड्रोजन सिंगल है तो क्या कहलाएगा बोलो, एटम। एक और हाइड्रोजन आ जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, एटम।
जब दोनों एटम जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। और हमारा थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। कोई भी अणु बनता है, क्या बोला, कोई भी अणु तब बनता है जब उसके बीच क्या बनता है, बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है वो हम लोग के उसके किसको बताएगी, बॉन्ड ऑर्डर को। किसको बताएगी, बॉन्ड ऑर्डर को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बंध क्रम। क्या कहते हैं, बंध क्रम। तो कह दो यदि बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि दो परमाणु आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। और जब दो परमाणु जुड़ रहा होगा तो उनके बीच कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा, होना हो वो सिंगल बॉन्ड है, यस या नो, होना हो वो डबल बॉन्ड है, होना हो वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बोलो हाँ या ना भाई। और यदि मॉलिक्यूल से, यदि एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो इस दुनिया पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इन सब के बारे में जानकारी कौन देता है, बोलो एमओटी। कौन देता है, बोलो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक लाइन लिख देते हैं, कोई एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सब के बारे में जो जानकारी देता है वो कौन देता है, बोलो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देता है। इसका फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है ये, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, इसको काट दो, है ना। आता है तो याद कर लो, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे, आपके लेवल पे छोटा सा लेवल है, इस लेवल पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, ऐसे याद कर लो। ट्रिक का मैंने बताया था, 14 याद रख लो, किसका होता है, बोलो नाइट्रोजन का। अरे नाइट्रोजन का 7 होता है, तो मिलेगा तो 7 7 कितना होगा, बोलो 14। तो देखो नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, बोलो 3। क्या होता है, बोलो 3। मैंने आप लोग को बताया 3 बॉन्ड ऑर्डर है, क्या है, बोलो 3 बॉन्ड ऑर्डर है। तो नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, बोलो ट्रिपल बॉन्ड। नहीं आया समझ में, अरे ऐसे लो, 3 बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका बीच में बॉन्ड क्या होगा, बोलो ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि मैं इधर चलूं 14 के बाद क्या आएगा, बोलो 15, 16, 17 और इधर क्या होगा 18। तो इधर आ जाओ तो कितना होगा, 13, 12, 11 और ये क्या होगा, बोलो 10। यदि इधर मैं जा रहा हूं तो 0.5 इधर कम कर देना और इधर जाओगे तो 0.5 इधर कम कर देना। बोलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बोलो 2 पॉइंट क्या होगा 5, ये 2, ये 1.5 और ये क्या हो जाएगा 1। बोलो यस या नो। इधर क्या होगा 2.5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1.5 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे। और बक्सा की बात बता रहा हूं, एक तो चीज याद रख लो, केमिस्ट्री में प्लस को क्या कर देना माइनस और माइनस को क्या कर देना, बोलो प्लस। काम अपने आप निपट जाएगा। यही बक्सा है जो आपकी जिंदगी बचाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो यदि 2 का बनाओगे तो कितना होगा 16। तो कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। इसीलिए तो ऑक्सीजन को कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। अब आ रहा है समझ में, अरे यस या नो बोलो। ये तो कहा ट्रिक, क्या था बोलो ट्रिक। लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि इसमें अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भरते हैं वो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या बोला था सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये इस तरीके का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का कितना होता है, बोलो 2 होता है। अब इस फॉर्म में भरेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s क्या होगा, बोलो 2 होगा। अरे यस या नो। अब आप लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ Nb माइनस क्या होता है, बोलो Na। तो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, Nb कितना है, बोलो 2 है, यस या नो। तो 0 करेंगे, अरे हाँ ना बोल यार। तो यहां पर से 2 और 2 को कटा दोगे तो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तभी तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल। नहीं आया समझ में, अरे यस या नो। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर हमारा पॉजिटिव ये आता है, अरे यस या नो, तो हम उसको एग्जिस्ट करता है बोलते हैं। क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अरे यस या नो। लेकिन यहीं पर मैं आप लोग को हीलियम देता, क्या देता, हीलियम। कभी भी हीलियम को आप लोग ऐसे नहीं देखे होंगे, मॉलिक्यूल नहीं बनता है ये, समझ आ रहा है। देख लो मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं, ये बता देगा आपको थ्योरी। क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, बोलो यस या नो।
फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s2। तो फॉर्मूला क्या होता है, हीलियम 4 होगा ना, तो यहां पर हाफ Nb माइनस क्या करेंगे बोलो Na। अच्छा ये Nb क्या होता है बिना स्टार वाला, और Na क्या होता है बोलो स्टार वाला। तो यहां पर क्या होगा हाफ Na, इसको बोलते हैं Nb को बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक, और Na स्टार को बोलते हैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक। BMO इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या होता है ABMO इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटाओगे तो 0, तो क्या आ गया 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 या निगेटिव आएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, याद रखना। बोलो यस या नो। तभी तो हीलियम कभी भी अणु बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ये हमेशा किस फॉर्म में होता है बोलो, सिंगल। हीलियम कौन सा, गैस के फॉर्म में होता है, यस या नो बोलो यार। अब आया समझ में कि हीलियम गैस है, अणु नहीं है। अरे हीलियम क्या है बोलो, गैस है। अणु बनाने के लिए मैं कोशिश किया, लेकिन एमओटी से देख पा रहा हूं कि ये तो क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है बोलो 0 आ रहा है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं बोलो अणु के रूप में नहीं रखते हैं। और निकाल के देखो तो सबका आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बताया हूं एग्जांपल के फॉर्म में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, बोलो यस या नो। अब यहां पर से हमको क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बोलो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 एक क्या होगा 17, 16 में एक गया तो 15, 16 और 2 क्या हो गया 18, बोलो यस या नो। माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया माइनस, जितना भी प्लस होगा उतना माइनस कर देना, जितना माइनस होगा उतना क्या कर देना, प्लस कर देना, बोलो ठीक है। तो यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा बोलो 2, 17 का कितना हो जाएगा बोलो भाई 1.5, 15 का कितना हो जाएगा 2.5, वही ट्रिक से यार, और 18 का कितना हो जाएगा 1। क्या देखो देखते ही देखते 67 निकल गया कि नहीं निकल गया, अरे संभाल लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है N2 माइनस, N2 2 माइनस, और N2 क्या आता है प्लस। 14 में एक गया तो 13, 14 2 16, 14 1 15, और ये क्या होगा 14, 14 का कितना होगा 3, 15 का 2.5, 16 का 2, और 13 का क्या होगा, इसका भी क्या होगा 2.5। यस या नो यार, क्या समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल है कि आसान है कि कठिन है, सिंपल हुलुलुलु है। क्या है बोलो, हुलुलुलु। ये तो सिंगल फॉर्म में था तो संभाल लिए सर, हमारा तो दिल यहाँ टूटता है सर। NO प्लस CO, NO प्लस, अरे यस या नो। अब बताओ जैसे यहाँ CO है, अब ये दोनों का आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, प्लस लगाया तो क्या लगाया तो माइनस 7, 8 में गया तो 7 7 7 से 14, और 14 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। यदि कार्बन CO का पूछे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 6 8, तो ये भी 14, तो इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 3। नहीं आ रहा समझ में। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आसान की कठिन, तो मैंने आज आपको क्या सिखाया है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब इस बिहाफ पे आप किसी के बिहाफ पे कोई सा भी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे यस या नो, अरे पक्का, कोई दिक्कत वाली बात। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके के और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते रहेंगे, ठीक है। तो ऑयल और फैट को अच्छे से पढ़ के आइएगा, कल उसके अपन क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू।